जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज ये चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा विषमता के लिए जाना जाता है या फिर बहुत ज़्यादा उन्नति के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं राहुदेव महाराज की, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु महाराज ग्रहों के आधार पर अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हैं। 23 फरवरी वह विशेष दिन होगा जब मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर 5 ग्रह एक साथ युति करेंगे। 5 ग्रह का युति करना पंच महापुरुष नामक एक राजयोग का निर्माण होता है। पंच महापुरुष राजयोग जिस भी भाव में निर्मित हो जाता है, समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। व्यक्ति एकदम उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। उसके पास उस भाव से संबंधित चीज़ों में इतनी ज़्यादा प्रचुरता आ जाती है जो अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। व्यक्ति एकदम यानी कि कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ग्रह करेंगे और नाम आपका होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये योग बनने जा रहा है जब मंगल देव 23 फरवरी को आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव से यहाँ पर कितनी सारी दृष्टियाँ प्रभावित होंगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि, समस्त ग्रहों की सप्तम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि। यह एक जाल होगा जो इस भाव से इतने सारे भावों को प्रभावित करेगा, जिसमें से एक भाव होगा लाभ, एक भाव होगा व्यय, एक भाव होगा धन और वाणी, एक भाव होगा कर्म, एक भाव होगा आपका परिवार सुख संपत्ति। तो बहुत महत्वपूर्ण ये योग बनने जा रहा है जहाँ पर देखिए कई सारे ग्रहों की युति हो रही है। जिस समय मंगल, क्योंकि प्रचंड ऊर्जा के कारक ग्रह कहे जाते हैं, साहस के कारक ग्रह कहे जाते हैं और ये आत्मविश्वास के कारक ग्रह होते हैं। ग्रहों में इन्हें सेनापति का स्थान प्राप्त है। बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब जो ये प्रभाव होगा ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले समझते हैं पंच महापुरुष नामक योग को। पंच महापुरुष नामक राजयोग वह राजयोग होता है कि जिसमें एक साथ एक भाव से 5 ग्रह अपना प्रभाव प्रभावित कर रहे होते हैं। अब ये जो आप दृष्टियाँ देख रहे हैं इनमें से किसी एक ग्रह की दृष्टि नहीं बल्कि 5 ग्रहों की दृष्टि इन भावों को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो ये योग बन रहा है, राहु मंगल की युति को हम अंगारक योग कहते हैं, राहु सूर्य की युति को हम ग्रहण योग कहते हैं। किंतु यह समझ लेना कि 23 फरवरी से ही आपको अंगारक योग का प्रभाव मिलेगा, बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आपको 23 फरवरी से स्वतंत्र राहु स्वतंत्र मंगल के प्रभाव प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से ये उस समय पर अंगारक योग प्रभावी नहीं होगा। हम देखिए आपको समय पर अपडेट कर देंगे कि जिस समय यह योग आपको प्रभावित करेगा और वह समय कौन सा होगा। क्योंकि देखिए जो इस समय पर भाव है, सबसे पहले तो आपका लाभ, दूसरा आपका खर्च, तीसरा आपका वाणी। क्योंकि इस समय अगर हम चर्चा करें, क्योंकि मंगल इस समय प्रचंड ऊर्जा के कारक ग्रह हैं और प्रचंड ऊर्जा, मंगल की अनियंत्रित ऊर्जा को, दिशाहीन ऊर्जा को ऐसा माना जाता है जैसे कि कोई घोड़ा, बेलगाम घोड़ा अपने ही सवार को खाई में पटक दे।
वहीं राहु, राहु भी कम नहीं है। राहु भी अपनी निगेटिविटी फैलाने में, उनको मात्र एक छोटा-सा सूत्र मिल जाए, वो उसी से ही अपनी निगेटिविटी को विस्तार दे देते हैं। ऐसा विस्तार देते हैं कि नगर के नगर ध्वस्त हो जाते हैं। फिर यह तो हम सामान्य मनुष्य ही हैं। अब देखिए, दोनों का जब मिलन होगा तो यह प्रचंड पैमाने पर, क्योंकि इसको अंगारक योग कहा जाता है, वाणी में अंगारे बरसेंगे। वाणी नम्रता, धैर्य, सीमा, इन सभी को ताक पर रख देगी। देखिए, पंच महापुरुष योग जो होता है, जब समस्त ग्रह एक जैसे हों, यानी कि एक परिवार के लोग सौम्य ग्रह हों, यानी कि एक दूसरे को यदि सपोर्ट ना कर सकें तो एक दूसरे को बाध्य भी ना करें, तब वह पंच महापुरुष योग सबसे उत्तम माना जाता है। किंतु यहाँ पर विपरीत ऊर्जाओं के, अगर राहु को कहें तो उन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी जाती है, शुक्र बुध को कहें तो सौम्य ग्रहों की संज्ञा दी जाती है, मंगल सूर्य क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात यहाँ पर समस्त ग्रुप के प्लैनेट उपलब्ध है, जिसकी वजह से यह जो होगा काफ़ी विषमता से भरा समय काल होगा। यहाँ पर आपके धैर्य की, आपके संयम की परीक्षा होनी है, और यह परीक्षा जिस व्यक्ति ने उत्तीर्ण की। अब देखिए, अंगारक योग बनता है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि राहु मंगल अपने प्रभाव नहीं देते? राहु अपने प्रभाव देते हैं, मंगल अपने प्रभाव देते, किंतु जैसे कि आप जानते ही हैं, क्रोध विवेक को खा जाता है और विवेक बुद्धि को खा जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा, वह व्यक्ति इस समर में विजेता होगा। लेकिन यह जो समर आपके सामने उपलब्ध हुआ है जीवन का, यहाँ पर आपके धैर्य और संयम की परीक्षा ही होनी है। देखिए, जब हम अत्यधिक गुस्सा करते हैं या जब हम गुस्सा करना प्रारंभ कर देते हैं, छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाते हैं, तो हमारे मंगल उसी समय से खराब होना प्रारंभ कर देते हैं। बेशक बर्थ चार्ट में कितना अच्छा ग्रह बैठा है, गोचर कुंडली में कितना अच्छा ग्रह बैठा है, इससे मतलब नहीं होता, बल्कि आप किस तरीके से अपने बिहेवियर को आगे बढ़ा रहे हैं, डिपेंड ये करता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है इस समय पर आपके धैर्य और संयम को, क्योंकि देखिए, इसीलिए समस्त ज्योतिषी वर्ग आपको सलाह देते रहते हैं कि आप अपने उपाय करते रहें, क्योंकि उपाय करने से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर संयम आता है, और संयम के द्वारा जो आपके ऑरा में ऊर्जाएं हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जब वो पॉजिटिव होती हैं, चाहे बर्थ चार्ट में कितना भी आपका दुर्योग बना हो, गोचर कुंडली में कितना भी बड़ा दुर्योग बना हुआ हो, आपको बस छूकर निकल जाता है, आपको प्रभावित नहीं करता है, जिसकी वजह से आप विषम से विषम परिस्थिति में भी सामान्य अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। पिछले समय में जॉब से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड आपके सामने काफ़ी इशू आए थे, ये सिर्फ मंगल के ही प्रभाव के कारण हुआ था। अब देखिए, जो लोग माता दुर्गा की, गणेश भगवान की, शिव शंकर की, विष्णु भगवान की, हनुमान जी की नियमित रूप से लंबे समय से आराधना कर रहे हैं, उनको यह योग जो है सिर्फ छूकर निकलेगा, क्योंकि ये वो 5 देवी देवता हैं जो समस्त ग्रहों को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।